नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे नए कानून की जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। जी हाँ, ये है नया आयकर अधिनियम 2025 और उसकी धारा 243। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या अब आयकर विभाग हमारे ईमेल, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या बैंक अकाउंट को कभी भी देख सकेगा? क्या हमारी निजता खतरे में है? तो सबसे पहले ये सच्चाई जान लीजिए कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफवाहें गलत हैं। पीआईबी ने भी इसे भ्रामक बताया है और ये अधिकार केवल गंभीर मामलों में खोज और सर्वे के दौरान ही इस्तेमाल होगा। सामान्य नागरिकों के लिए कोई रूटीन निगरानी नहीं है। अब अगर हम समझें कि ये कानून क्यों आया, तो इसका जवाब ये है कि आज की दुनिया डिजिटल है। क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डिजिटल वॉलेट, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पहले आयकर विभाग केवल घर या ऑफिस की तलाशी ले सकता था, किताबें या कैश जब्त कर सकता था, लेकिन अब अघोषित आय क्लाउड में भी छिपी हो सकती है। ईमेल में भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हो सकती हैं। तो सरकार ने सोचा कि कर चोरी करने वालों को पकड़ना जरूरी है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली योजनाओं के लिए काले धन पर देश के हित में अंकुश लगाना भी जरूरी है। इससे देश का विकास तेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, गरीबों को कल्याणकारी कार्यों में मदद मिलेगी और ये सब आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है भी। लेकिन कानूनी पक्ष क्या है? तो धारा 243 इनकम टैक्स एक्ट की पुरानी धारा 132 का ही आधुनिक रूप है। अधिकारी को पहले इनकम टैक्स आधार चाहिए, रीजन टू बिलीव कि कोई अघोषित आय छिपा रहा है, फिर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से वारंट जारी होता है। खोज के दौरान अगर आप पासवर्ड दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सेस कोड ओवरराइड करके आपका मामला देख सकते हैं। लेकिन यह केवल उसी व्यक्ति के खिलाफ होगा जिस पर शक है और जिसकी शिकायत है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारी निजता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी केस में कहा है कि निजता मौलिक अधिकार है। कोई भी हस्तक्षेप कानूनी होना चाहिए और वैध उद्देश्य के लिए और आनुपातिक होना चाहिए। ये कानून इन कसौटियों पर खरा उतरता है क्योंकि ये केवल कर चोरी रोकने के लिए है, प्रशासनिक मनमाना या मनमाने ढंग से काम करने के लिए नहीं। तो सामाजिक रूप से देखें तो ये अच्छा है। अगर बड़े कर चोर पकड़े जाते हैं तो आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है, स्वैच्छिक टैक्स भरने की भावना बढ़ेगी। लेकिन अगर दुरुपयोग हुआ तो विश्वास टूटेगा। इसलिए विभाग को पारदर्शी और सावधान रहना होगा। दोस्तों, अगर आप ईमानदार हैं, इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर सही तरीके से भरते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। ये कानून काले धन वालों के लिए, ना कि आम नागरिकों को परेशान करने के लिए। अंत में बताना चाहूँगा कि संतुलन जरूरी है। कर चोरी पर सख्ती और निजता की रक्षा, ये कानून डिजिटल युग के लिए जरूरी कदम है। अब आप क्या सोचते हैं? वास्तव में कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नया इनकम टैक्स कानून जब 1 अप्रैल से लागू होगा तब इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इस प्रश्न का जवाब मुझे अवश्य अपने कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को जनहित में लागू करें ताकि अफवाहों पर रोक लग सकेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ अनेक योजनाओं में माहौल बनाने का आजकल चलन हो गया है। चाहे कृषि बिल वाले मामले में हम देखें, चाहे अभी अरावली वाले विषय को देखें, चाहे हम अन्य विषयों को देखें, तो एक अफवाहें फैल रही हैं। अभी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार आपके ईमेल चेक कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। तो वास्तव में इस नए कानून में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिनकी शिकायत है, जिन पर डाउट है, उनसे पहले उनके पासवर्ड मांगे जाएंगे। नहीं देने पर सरकार एक्सेस करेगी और वो देश हित में करेगी और करना भी चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य बताएं, इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली बार हम फिर किसी और विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।